हाँ जी, जय मसीह की सबको। धन्यवाद है खुदा का, और फिर से मौका देते हैं कि हम उनकी मर्जी के मुताबिक ये वचन जो है आप तक पहुंचाएं, क्योंकि परमेश्वर के बिना तो हम कुछ भी नहीं हैं। बार बार हर वीडियो में आप लोगों से मैं यही बोलती हूँ। तो चलिए, अभी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आप लोगों को बताऊंगी रोमियो 12 बाब की 13 आयत। ये भी वचन तो सारा ही बहुत गहराई का, आप बाइबल को कहीं से भी खोल लीजिए तो वचन बहुत ही गहराई का वचन है। तो अभी हम इसको शुरू करते हैं, पढ़ते हैं इसको बहुत ही ध्यान से। रोमियो 12 बाब की 13 आयत। तो इसमें लिखा हुआ है, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो। तो सचमुच में बहुत ही ये समझदारी की बात है। बहुत से ऐसे लोग हैं, ज़रूरी नहीं कि पास्टर ही बहुत पवित्र हैं, लेकिन दुनिया में बहुत से और भी ऐसे लोग हैं जिन लोगों को पहचानना बहुत मुश्किल है। तो अगर आप इस काम को पूरा करेंगे तो परमेश्वर सचमुच में आपको बहुत आशीष देंगे। लिखा हुआ, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो। आप लोग जानते हैं कि दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक चलते हैं, लेकिन उनकी ज़रूरतें जो हैं वो पूरी नहीं होती। तो उनकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए कौन है? वही लोग हैं। बाइबल में हर एक इंसान को परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए चुना हुआ, क्योंकि सेवा अलग अलग किस्म की है, सेवा एक ही प्रकार की नहीं है। तो बहुत से लोग हैं जो कि परमेश्वर के दासों की भी सेवा तो करते हैं और साथ में उनकी सहायता भी करते हैं। सहायता के बीच में आता है कि परमेश्वर के लोगों को जिस भी चीज़ की ज़रूरत है उस ज़रूरत को पूरा करना, ये एक विश्वासी का फ़र्ज बनता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ आगे, पहुनाई करने में लगे रहो। अब ये जो पहुनाई करने वाला शब्द है, ये तो और भी ज़्यादा गहराई वाला शब्द आ जाता है। अगर हम इसको डिटेल में पंजाबी की बाइबल में पढ़ें तो पंजाबी की बाइबल में भी बहुत ही अच्छी तरह से लिखा हुआ है कि तुम, पंजाबी में लिखा हुआ है, प्राणचारी करन विच लगे रहो। पंजाबी की बाइबल में इस तरह से लिखा हुआ है, संतां दीयां लोड़ां दे सांझी बनो, प्राणचारी पुज के करो। सचमुच में बड़ी गहराई का ये शब्द है। मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा हुआ है कि मेरी जो मम्मी थे, जब भी घर में कोई भी सेवक आता था तो वो कभी भी काम से नहीं घबराते थे। तो चाहे कितना भी काम करना क्यों ना पड़ जाए, तो खाना बहुत अच्छा बनाते थे और सचमुच में परमेश्वर के दासों की पूरी सेवा करते थे। और उस समय का बना हुआ खाना और आज का बना हुआ खाना, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो अगर हम इसी के मुताबिक देखें, अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि जैसे कि हमने पंजाबी की बाइबल में पढ़ा था, प्राणचारी पुज के करो। हिंदी में लिखा हुआ है कि पहुनाई करने में तेज बन के रहो। अब देखो, यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर सारा ने अपने पति का कहना मानकर और परमेश्वर के द्वारा भेजे हुए जो भी स्वर्गदूत से उनकी सेवा उसने पूरे सामर्थ्य और अपनी आत्मिकता के द्वारा और अपने ही पूरे बल के साथ उनकी सेवा की, उसमें पूरा इंटरेस्ट रखा उसने, तो तभी परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने उनसे क्या कहा? उसने कहा, मैं बसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊँगा
और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। सचमुच में बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है कि आप लोग सचमुच में परमेश्वर की सेवा दिल से करती हैं। और बहुत सी ऐसी लेडीज़ हैं जिनके पास बच्चा नहीं है, तो परमेश्वर उन लोगों को आशीष देता है। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में ये एक बहुत ही बढ़िया गवाही है, ये एक सच्ची बात है जो मैं अभी आप लोगों को बताने लगी हूँ कि मेरी ही उम्र की एक लेडी है और मैं नानी भी बन चुकी हूँ, दादी भी बन चुकी हूँ। तो वो जो औरत है अभी तक उसके पास बच्चा नहीं है। तो उसके पास बच्चा क्यों नहीं है, पता चला था कि वो भी हॉस्पिटल में ड्यूटी तो अभी भी कर रही है, लेकिन पहले जिस हॉस्पिटल में वो ड्यूटी कर रही थी उसने क्या किया था कि जब वो ड्यूटी पर जा रही थी तो रास्ते में जैसे कि बरामदे बने हुए हैं, तो बरामदे के बीच में कुछ पेशेंट के रिश्तेदार बैठे हुए थे और वहाँ पर बच्चे भी लोगों ने लिटाए हुए होते थे, क्योंकि हर किसी की मजबूरी होती है। तो वहाँ पर जब वो रास्ते में जा रही थी तो जो बच्चे थे वो रास्ते में लेटे हुए थे। तो उस लेडी ने जो कि ड्यूटी पर जा रही थी उसने अपने पैरों से उस बच्चे को साइड में हटाने के लिए बोला और बच्चे को पैर लगाया। और सचमुच में मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आज तक उस लेडी के पास बच्चा नहीं है। मैं इस बात का खुदा के ऊपर गर्व करती हूँ कि सचमुच में खुदा ने इन बातों से हमें अनजान रखा। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि आज मेरे पास सब कुछ है। और उसके लिए मैंने बहुत प्रार्थना की, फिर परमेश्वर ने मुझे इस बात के लिए अगुवाई की कि उसको बोलो कि तू एक बच्चा अडॉप्ट कर ले। जब तू बच्चा अडॉप्ट करेगी, उस बच्चे को पालेगी, तो फिर हो सकता है कि परमेश्वर उसको बच्चे की आशीष दे दे। लेकिन वो दोनों पति पत्नी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, जबकि वो अपने आप को ये बात ज़रूर मानते हैं कि वो परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं। तो ध्यान रखें इस बात के बारे में कि अगर आप परमेश्वर की सेवा पूरे तन मन और धन से करेंगे तो सचमुच में परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, जैसे कि सारा को परमेश्वर ने ब्लेस किया था। तो हर काम के लिए हमेशा चौकन्ने होकर रहिए। तो सबको जय मसीह की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।